हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 23 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 23 जून को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास का उद्देश्य आपका टाइम बचाना और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन कराना भी है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है? तो 127वां है। और 2022 के अंदर भारत का स्थान कौन सा था? तो 135वां था। तो इस बार भारत है वो 135वें स्थान से 127वें स्थान पर आ गया है, तो +8 की वृद्धि हुई है। तो 127वें स्थान पर है इस बार भारत, तो ये याद रख लेना। किसके द्वारा जारी किया जाता है ये? तो विश्व आर्थिक मंच WEF है, इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी बैठक है वो दावोस के अंदर होती है। और इसकी पहले स्थान पर कौन है इस इंडेक्स के अंदर? तो आइसलैंड है वो पहले स्थान पर है। तो लगातार 14वीं बार है वो आइसलैंड है वही पहले स्थान पर आ रहा है और आइसलैंड का स्कोर है 91.2% है। और यहाँ पर जो लैंगिक अंतराल है उसको 91% है वो कम भी किया है। किसके द्वारा? आइसलैंड के द्वारा ही। और सेकेंड स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है वो सेकेंड स्थान पर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये कब से शुरुआत किया गया है? तो 2006 से शुरुआत किया गया है और इस बार इसका 70वां संस्करण है। आगे देखते हैं इस बार भारत का स्कोर कितना है? तो 64.3% भारत का स्कोर है। और पाकिस्तान की रैंक कौन सी है? तो 142वें स्थान पर पाकिस्तान है और बांग्लादेश है वो 59वें स्थान पर है। तो इस इंडेक्स के अंदर 100% लैंगिक समानता वाला कोई भी देश नहीं है। तो जो आइसलैंड है वो भी 90% स्कोर वाला ही है, तो 100% स्कोर वाला कोई सा भी देश नहीं है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है उस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMF के द्वारा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है और इस बार भारत की रैंक 38वीं है। HDI इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है और इसके कितने आधार होते हैं? तो 3 आधार होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। इस बार भारत की रैंक है वो 161वीं है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2023 है ये सिंगापुर एयरलाइंस है, जिसको कि एविएशन का ऑस्कर विमान भी है। तो ये जो सिंगापुर एयरलाइंस है उसको ही वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड दिया गया है और ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमानन कंपनी है। और सेकंड स्थान पर कौन है? तो कतर एयरलाइंस है और पहले स्थान पर है सिंगापुर एयरलाइंस। तो किसके द्वारा ये अवार्ड है वो दिया गया है? तो स्काई ट्रैक्स के द्वारा ही ये अवार्ड दिया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट रीजनल एयरलाइंस अवार्ड है ये बैंकॉक एयरवेज को दिया गया है। मिनिमम कॉस्ट एयरलाइंस है, अच्छा सबसे कम लागत वाली एयरलाइंस कौन सी है? तो ये एयर एशिया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। किस एयरलाइंस ने ही एयरबेस से 500 एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो इंडिगो के द्वारा। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक के अंदर है। मोपा एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो गोवा में है और इसका नया नाम है मनोहर पारिकर कर दिया गया है। अग्नि वॉरियर अभ्यास का आयोजन है वो भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था? तो 23 जून 1894 में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को ही मनाया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड है थॉमस बोग। तो इसके द्वारा ही जो ओलंपिक ऑर्डर है उससे किसको सम्मानित किया है? तो डॉक्टर टेड्रोस है, इनको सम्मानित किया है। और डॉक्टर टेड्रोस है ये वर्तमान में WHO के महासचिव हैं। तो इनको ये पुरस्कार देने का उद्देश्य क्या है? तो इनके द्वारा ही कोविड-19 के दौरान ही ओलंपिक के अंदर सहयोग करने के लिए ही इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब देख लेते हैं WHO की स्थापना कब की गई है? तो 7 अप्रैल 1948 को की गई है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया है? तो जॉर्जी गोस्पिट्जनोक है, इनको सम्मानित किया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व बैंक का नवीनतम अध्यक्ष कौन है? तो यह है अजय भंगा। 33वां ओलंपिक 2024 के अंदर आयोजन पेरिस में किया जाएगा और 34वां ओलंपिक है जिसका आयोजन 2028 के अंदर USA में किया जाएगा।
एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रोसेफ है। टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 48वीं है। और पदक कितने पदक जीते हैं भारत के द्वारा? तो टोटल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें तो एक तो गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज मेडल थे। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ही 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन है? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और किसके खिलाफ ये इतने मैच खेले हैं? तो आइसलैंड के खिलाफ ही। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये 5 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ही गोल करने वाला एकमात्र खिलाड़ी है। और विश्व का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी भी कौन है? तो वो भी रोनाल्डो ही है। तो उनके द्वारा अब तक 123 गोल हैं वो किए गए हैं। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के अंदर ही सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, सेकंड स्थान पर अली दही है, थर्ड पर है लियोनेल मेसी और फोर्थ स्थान पर है भारत के सुनील छेत्री। आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर ही गोल्ड बूट का अवार्ड है वो एम्बापे के द्वारा जीता गया है। और गोल्डन बॉल का अवार्ड है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कतर दोहा में किया गया था। और ये कौन से नंबर का है? तो 22वें नंबर का था। नेक्स्ट देखते हैं बैलन डी ओर अवार्ड है, ये लियोनेल मेसी को ही दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप के विजेता कौन है? तो भारत है। और उप विजेता कौन है? तो लेबनान है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 23 जून को। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 2003 को पहली बार मनाया गया है। कारण क्या है इसको मनाने का? तो दुनिया भर के जो लोक सेवक हैं उनको उत्साहित करने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया गया है? तो इकोसोक जो सामाजिक आर्थिक परिषद है, जो कि यूएनओ का ही अंग है एक, तो उसके द्वारा ही ये मनाया जाता है। तो जो इकोसोक है इसकी स्थापना 1945 में की गई है। और इसके अंदर टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो 54 इसके अंदर टोटल सदस्य देश हैं। आगे है भारत के अंदर सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सिविल सेवा के जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस है भारत के अंदर। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 312 में। यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर ही। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है यूपीएससी की? तो ली आयोग की सिफारिश पर ही की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अग्निस्त्र वन सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय सेना का जो उत्तरी कमान है उसके द्वारा ही पूर्वी लद्दाख के अंदर ही जो अग्निस्त्र वन सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन करवाया जा रहा है। तो इसके अंदर ही तोप खाने को शामिल किया जा रहा है। तो कौन कौन सी तोप खाने हैं? तो होवित्जर है और बोसार्ज है, ये तोपखाने हैं, इनके द्वारा ही भाग लिया जा रहा है। तो भारतीय सेना का ही जो बुलंद भारत है उसके द्वारा ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो बुलंद भारत अभ्यास है इसका आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ये गलती से मेरे से यहाँ लिखा गया, वरना ये जो अग्निस्त्र वन सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन उत्तरी कमान के द्वारा ही पूर्वी लद्दाख में किया गया है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। साइक्लोन वन अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मिस्र के द्वारा ही राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। फ्रिंजेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य। एयर डिफेंडर ये नाटो का सबसे बड़ा अभ्यास है। कोमोडो अभ्यास इंडोनेशिया में किया गया है और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा के द्वारा भाग लिया गया है। एक कुबेरिन और एक था अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। तरकास अभ्यास भारत और यूएसए के मध्य। एम्फेक्स अभ्यास का आयोजन है वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर है, इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी जा रही है? तो बिहार के जो पूर्वी चंपारण जिला है वहाँ पे रखी जा रही है। और इसका निर्माण है वो 2025 तक किया जाएगा। और लागत कितनी आएगी? तो 500 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 280 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 540 फीट। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो यह मंदिर है वो किससे प्रेरित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया के अंदर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। तो इन मंदिरों से ये प्रेरित है। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है ये भी यहाँ पर ही स्थापित किया जाएगा बिहार के अंदर ही। और इसका निर्माण है वो महाबलीपुरम के अंदर किया जा रहा है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन।
कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर है और ये गंग वंश के जो नरसिंह देव वर्मन है उनके द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया है। अंकोर वाट का मंदिर है, ये किसने बनवाया है? तो सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा ही। आगे है वरदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। इसको बिग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और ये कावेरी नदी के किनारे पे रही है। सबरीवाला मंदिर कहाँ पे है? तो केरल के अंदर है और मकर विलक्कू त्योहार भी मनाया जाता है यहाँ पर। कामाख्या माता का मंदिर असम के अंदर है और अंबुवाची का मेले का आयोजन भी किया जाता है इस मंदिर के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंडेक्स एक्स का आयोजन है वो किन देशों के मध्य किया जा रहा है? तो भारत और यूएसए के द्वारा ही इसका आयोजन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो जो रक्षा वर्दी में ही पारिस्थितिक तंत्र के लिए ही इसका आयोजन करवाया जा रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर ही किया जा रहा है। तो इसका आयोजन कराने का उद्देश्य क्या है? तो रक्षा क्षेत्र के अंदर ही निवेश व स्टार्टअप को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं वाशिंगटन डीसी है वो किस नदी के किनारे है? तो पोटामैक नदी के किनारे है और वाशिंगटन डीसी के अंदर ही IMF व विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। सीनेट ये यूएसए का जो उच्च सदन होता है, जैसे भारत के अंदर राज्यसभा है वैसे यूएसए के अंदर जो उच्च सदन है उसको सीनेट कहा जाता है और यहाँ पर हर राज्य के अंदर 2 सीट होती हैं। तो यूएसए के अंदर टोटल 50 राज्य हैं तो इसके अंदर टोटल कितनी सीटें हो गई? तो टोटल 100 सीट हो गई। यूएसए के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क के अंदर है और न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है। ग्रेट कैनियन यूएसए के अंदर ही है। चिनूक क्या है? तो ये रोकीज पर्वत से जो नीचे उतरने वाली हवा है उनको यूएसए के अंदर चिनूक कहा जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट और देखते हैं, आगे देखते हैं ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो हांगकांग के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके अंदर टोटल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? तो 8 टीम इसके अंदर भाग ले रही हैं और इसका विजेता है भारत ए। इसका आयोजन पहली बार ही किया गया है और उप विजेता बना है बांग्लादेश। तो विजेता भारत बना है और उप विजेता बांग्लादेश बना है। तो भारत का कप्तान कौन थी? तो जो श्वेता सहरावत है वो भारतीय टीम की कप्तान है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन है वो साउथ अफ्रीका में किया गया है और इसका विजेता बना है भारत। नेक्स्ट देखते हैं महिला प्रीमियर लीग के अंदर टोटल 5 टीमें भाग ली हैं और इसका विजेता बनी है मुंबई इंडियंस और मुंबई इंडियंस की कप्तान है हरमनप्रीत कौर और जो हरमनप्रीत कौर है ये प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी है। नेत्रहीन महिला टीम की पहली कप्तान कौन है? तो सुषमा पटेल है। हर्बा लाइफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्मृति मंदाना है और स्मृति मंदाना है वो सबसे महंगी खिलाड़ी भी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम है ये किसने प्रारंभ की है? तो राजस्थान के ही जो CM है अशोक गहलोत के द्वारा ही ये प्रारंभ की गई है। तो क्यों प्रारंभ की गई है? तो जो उच्च शिक्षण संस्थानों की जो छात्राएं हैं उनके लिए ये प्रारंभ की गई है। तो जो छात्राएं हैं वो कॉलेज से अगर घर जाएंगी तो उनका बस का किराया है वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। तो अगर 10 किलोमीटर के दायरे में आता है कॉलेज से घर तो उनको प्रतिदिन 20 रुपये दिए जाएंगे और उनके ऊपर ये दिए जाने का टाइटेरिया रखा गया है कि अगर उनकी अटेंडेंस है वो 75% जरूरी है। इसके अंदर अगर 75% से कम अटेंडेंस होगी तो उनको ये किराया है वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो 75% जिनकी अटेंडेंस होगी तो उनका किराया है वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि है वो वर्तमान में 25 लाख रुपये कर दी गई है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी है इसका आयोजन रोहट पाली में किया गया था। राजस्थान के नवीनतम जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में 19 जिले व 3 संभागों की घोषणा की गई थी। तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर ही 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान के अंदर ही है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अमित शाह ने ही अहमदाबाद के अंदर ही क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क है इसका उद्घाटन किया गया है। तो अमित शाह ने किया है अहमदाबाद के अंदर ही, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।